Good evening. So I welcome you all on behalf of Dr. Udesha and Sai Corona Mission. आज का हमारा सेशन, आज का हमारा सत्र, आज का हमारा टॉपिक पेशेंस इन स्पिरिचुअलिटी। आज के सेशन के साथ एक थोड़ी सी चीज स्पेशल है, वो ये है कि आज का सेशन लाइव है दुबई से और डॉक्टर उदेशा हमारे साथ ज्वाइंट है इस सेशन में। सर भी दुबई से, हम सबकी हीलिंग करेंगे और सारे दुबई रिट्रीट के पार्टिसिपेंट्स भी आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ ये पूरे सेशन में साथ रहेंगे। तो आज हमारे साथ इस जगह से, इस जगह की हीलिंग, वो सभी पार्टिसिपेंट्स जो जूम में भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो यहाँ पर भी हैं, उन सबकी कनेक्टेड हीलिंग जो है इस जगह के साथ, यहाँ की कनेक्टेड सोल्स के साथ आज सर करने वाले हैं। सो आइए मिलकर इस सेशन को अब हम शुरू करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि आज के सेशन का टॉपिक, विषय पेशेंस इन स्पिरिचुअलिटी है, तो इससे सर हमें क्या सिखाना चाहते हैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद स्ट्रेट अवे हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। सो देयर आर जस्ट 3 to 4 पॉइंट्स जो सर हमें इसके द्वारा समझाना चाह रहे हैं। वो ये है कि जब भी हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करते हैं, वो चाहे कोई डेली प्रैक्टिस हो या कोई एक बिहेवियरल चेंज हो या किसी भी प्रकार का कोई रेगुलर एक्टिविटी हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न ये होता है कि हमें रिजल्ट कब मिलेगा। जिस भी पर्पस के लिए हमने ये स्पिरिचुअल या जो भी प्रैक्टिस शुरू की है, उसका रिजल्ट हमें कब मिलेगा, कब हमें फर्क दिखने लगेगा, कब हमें ये पता चलेगा कि जो भी हम कर रहे हैं उसका कोई असर भी हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस को शुरू करते हैं 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 40 दिन, एंड देन वी स्टार्ट टू फाइंड कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है। फिर हम थोड़ा और वेट करते हैं, कभी कभी 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, किसी को एक ही दिन में फायदा मिल जाता है, किसी को सालों साल फायदा नहीं मिलता। तो आज के सेशन से हम केवल यही जानना चाहेंगे कि हमें कितना पेशेंस रखना है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। क्या हम एक दिन के बाद रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें सालों भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब हमें रिजल्ट मिलेगा? तो इन सब चीजों का उत्तर आज हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जिन पर वो रिजल्ट डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा और कितनी पेशेंस हमें उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते हुए चाहिए। तो उसको जानने के लिए सबसे एक आसान तरीका हमें सर ने दे रखा है, वो है ऑरा का। जब हम अपने ऑरा को देखते हैं, जब हम उस ऑरा में किसी भी ब्लॉकेज को देखते हैं, तो वो ब्लॉकेज या किसी भी जो भी हमें प्रॉब्लम है उसे देखते हैं, तो उसमें उसका रंग क्या है, उससे हम जान सकते हैं कि हमें कितना पेशेंस रखना है। उस रंग की गहराई क्या है, क्या वो डीप ग्रे कलर है, क्या वो ब्लैक है, क्या वो ब्राउन है, क्या वो रेड है या वो पिंक है। तो जितनी गहराई उस रंग की कम होती रहेगी, उतना पेशेंस कम रखना पड़ेगा, और जितनी गहराई ज्यादा होती रहेगी उतना ज्यादा पेशेंस की हमें जरूरत रहेगी। ओके, एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। जहां हम ग्रे कलर की बात करते हैं, उसको सबसे गहरा माना जाता है। ग्रे का मतलब है कि जो बीमारी या जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही डीप रूटेड है, वो पूरी तरह से डेंस है, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा समय लगेगा उसे क्योर करने में। मान लीजिए एक डार्क पिंक कलर की दिक्कत है, वो बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में सॉल्व हो सकती है। इस तरह से रंगों के हिसाब से ग्रेडिंग हम अपने मन में कर सकते हैं और हम एक एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट आइडिया हमें लग सकता है कि हमें पेशेंस कितना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक और जो पैरामीटर है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है कितनी डीप रूटेड है, कितने जन्मों पुरानी ये प्रॉब्लम है। अगर वो हमारे प्रेजेंट लाइफ की प्रॉब्लम है, अभी हमने एक्वायर की है,
तो वो उतनी ही जल्दी क्लियर हो जाएगी। मात्र दिनों में, महीनों में, 21 डेज की प्रैक्टिस, 40 डेज की प्रैक्टिस में वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन जहां वो बात पास्ट लाइफ की आती है, पास्ट में भी जो रिसेंट पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम है या इश्यूज है, वो जल्दी क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा पुरानी जो हमारी पास्ट लाइफ की दिक्कतें हैं, वो जो पैटर्न्स हैं, वो उतने ही डीप रूटेड हो जाते हैं और उन्हें क्लियर करने में उतना ही टाइम ज्यादा लग जाता है। नहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो जन्मों लग जाते हैं उस प्रॉब्लम को क्लियर करने में। लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ साथ हम इसी जन्म में ज्यादा प्रैक्टिस करके उसे निकाल सकते हैं बहुत ही आराम के साथ। इसके अलावा कुछ एक और पॉइंट्स है जिससे ये जाना जा सकता है कि कितना ज्यादा समय लगेगा और कितना पेशेंस हमें रखना है। वो पता चलता है हमारे चक्र चार्ट से। अगर हम जब अपने ऑरा को देखते हैं तो ये जो प्रॉब्लम हमारी है, अगर ये नीचे के 3 चक्रा से रिलेटेड है तो इन्हें ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब है कि वो बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है। उतना ही ज्यादा समय, उतनी ही ज्यादा मेहनत, उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर ये दिक्कत आपकी ऊपर के 3 चक्रा से संबंधित है तो उतने ही कम समय में और विद वी कैन से लेसर एफर्ट आप उस दिक्कत को, उस परेशानी को दूर कर सकते हैं कम समय में। उससे उससे जो है हम निवारण पा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है आज हम यही करने वाले हैं। आज हम मेडिटेशन के दौरान अपनी इन सभी प्रॉब्लम्स को हम एनालाइज करेंगे। वो सारी दिक्कत, चाहे वो फिजिकल लेवल की बीमारी है, वो रिलेशनशिप रिलेटेड कोई इशू है, या कोई फाइनेंशियल रिलेटेड इशू है, या कोई भी ऐसा इशू जो आप अभी फेस कर रहे हैं, जिसे आप साफ करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, उसे आज हम अपने खुद के ऑरा को विजुलाइज करते हुए उसे पहचानने की कोशिश करेंगे और उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये जानेंगे कि कितने पेशेंस की जरूरत है। ये जानने की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करने के बाद हम बहुत जल्दी वो पेशेंस को लूज करने लगते हैं और हम होपलेस फील करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोग इसी वजह से अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। बस इसी से बचने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए मोटिवेटेड रहने के लिए और अपनी इस दिक्कत को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए आज हम ये प्रैक्टिस जो है ये मेडिटेशन करेंगे और अपने अंदर उसी पेशेंस को डेवलप करेंगे। जितना जब हमें पता रहेगा कि कितना डीप रूटेड हमारी दिक्कत है, उतना ही ज्यादा हमें पता रहेगा कि इसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम, कितना समय लगेगा, उतना ही सरेंडर हमारे अंदर जल्दी और आराम से पैदा हो पाएगा। सो दैट इज इट इन द डिस्कशन। बाकी सब हम मेडिटेशन में करेंगे और हम अपनी ही प्रॉब्लम को पहचानने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट विद आवर मेडिटेशन, आप सबको बहुत एक्साइटेड हूं मैं अनाउंस करने के लिए कि वृंदावन रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है। जिसको पता चल रहा है उनके फेस पे बहुत बड़ा बड़ा स्माइल आ रहा है। स्पेशली हमारे बच्चे बहुत खुश हैं ये इन्फॉर्मेशन सुन के, बिकॉज बच्चों को पता है कि वृंदावन की रिट्रीट में कितना मजा आता है। बच्चों की हीलिंग होती है, उनके लिए एक्टिविटीज होती हैं और वो मस्ती करते हुए अपनी हीलिंग करते हैं और डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। इसी प्रकार सभी बड़े बूढ़े सब एज के लोग जो है इस रिट्रीट को एंजॉय करते हैं, कृष्ण नगरी में मिलकर अपनी हीलिंग पूरी करुणा के साथ, प्रेम के साथ करते हैं। और भी अच्छी बात यह है कि इस रिट्रीट की ड्यूरेशन बिल्कुल बच्चों की छुट्टी के दौरान आ रही है। सो डू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। बहुत जल्दी ये रिट्रीट भर जाने वाली है, सो काइंडली अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और कृष्ण नगरी में आप सबका स्वागत है। सो we'll take 1 minute break and we'll start with the meditation.
So I hope everybody is ready. Let's just start with the meditation. तो सब लोग बहुत आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। अपने हाथों को, हथेलियों को आकाश की ओर रखेंगे, पैरों को क्रॉस नहीं करना है। और जो लोग चेयर पर बैठे हैं, पैरों को सीधा रखें। क्रिस क्रॉस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। जी, आंखों को बंद करेंगे और पूरे ध्यान को अपनी श्वासों की ओर लेकर जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरा ध्यान श्वासों की ओर। पूरी तरह रिलैक्स होंगे। अपने नासिका से होते श्वास के प्रभाव देंगे। जैसे ही श्वास आपकी नासिका से अंदर प्रवाह कर रही है, आपके पूरे शरीर में एक ताजगी की लहर दौड़ रही है। और एक्सलेशन के साथ शरीर का सारा बोझ और तनाव बाहर आ रहा है। ताजगी को इनहेल करते रहें और तनाव को एक्सहेल करते रहें। शांति को इनहेल करते रहें और अपने विचारों के सारे शोर को एक्सहेल करते रहें। स्वच्छता को इनहेल करते रहें और अपने मन की, शरीर की सारी गंदगी को एक्सहेल करते रहें। पॉजिटिविटी को इनहेल करते रहें, नेगेटिविटी को एक्सहेल करते रहें। व्हाइट पार्टिकल्स को इनहेल करते रहें, डार्क पार्टिकल्स को एक्सहेल करते रहें। खुशी को इनहेल करते रहें और सारे दुख और दर्द को एक्सहेल करते रहें। रिलैक्सेशन को इनहेल करते रहें, स्टिफनेस को एक्सहेल करते रहें। Let this process of cleansing continue. इस प्रक्रिया को जारी रहने दें।
आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, विचार पूरी तरह से थम चुके हैं, शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। आपका मन, शरीर और आत्मा एक अलाइनमेंट में आ चुके हैं। आप एक पूरे एम्प्टी वेसल की तरह हो गए हैं, जो पूरी तरह से निर्मल स्वच्छ है। इस निर्मल मन से अपने सारे गुरुओं को, मास्टर्स को इन्वोक कीजिए, उनका आवाहन कीजिए। आपके इष्ट देव का आवाहन कीजिए। तो सारी दिव्य शक्तियां जिनसे आप अट्यून्ड हैं, उनका आवाहन कीजिए। रेखी का, करुणा रेखी का आवाहन कीजिए। एंजल्स का, आर्क एंजल्स का, आपके गार्जियन एंजल्स का आवाहन कीजिए। देखिए वो सब आपके पास आ गए हैं। और आज इस पेशेंस का लेसन, पेशेंस की हीलिंग हमें कराने के लिए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। विजुलाइज कीजिए कि आपके सारे मास्टर्स आपके आसपास हैं। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। और विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने एक मिरर है, एक शीशा है, एक लुकिंग ग्लास है, जिसमें आपका पूरा शरीर दिख रहा है। आप उस शीशे के बिल्कुल सामने खड़े हैं और उस शीशे में अपने पूरे स्वरूप को देख पा रहे हैं। आप अपने मास्टर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस शीशे में आपको आप ही के ऑरा का दर्शन करवाएं। वो ऑरा जो अपनी आंखों से आप नहीं देख पाते। आपके मास्टर्स आपकी रिक्वेस्ट मानकर उस शीशे में उभरती हुई इमेज पर, उस प्रतिबिंब पर अपनी ब्लेसिंग्स की डिवाइन एनर्जी डाल रहे हैं। और देखते ही देखते उस शीशे में जो आपको प्रतिबिंब दिख रहा है, उसमें अनेकों प्रकार के रंग अपने शरीर के ऊपर और आसपास आपको दिखने लगे हैं। बहुत ध्यान से इन रंगों को देखें और पहचानें।
सबसे पहले उस जगह पर पहचाने जहां पर सबसे गहरा रंग है। ग्रे कलर को पहचाने, ब्लैक कलर को पहचाने, ब्राउन कलर को पहचाने। जहां भी कहीं इन तीनों में से कोई भी रंग है आपके शरीर की या उसके आसपास की, उसी जगह पर अपने ध्यान को लेकर जाएं। ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा डीप रूटेड एनर्जी ब्लॉक है। इसी की वजह से आपके जीवन में वो सबसे बड़ी डीप रूटेड दिक्कत चल रही है, जिसको दूर करने के लिए आप सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके अंदर इस ब्लॉक को एक्सेप्ट करने की हिम्मत जगाएं। आपके अंदर इस ब्लॉक को स्वीकार करने की हिम्मत जगाएं। आपके मास्टर्स आपकी ओर हीलिंग की ऊर्जा भेज रहे हैं और आप इस ऊर्जा को इस ब्लॉक के तरफ केंद्रित कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ये हीलिंग ऊर्जा इस ब्लॉक पर भेज रहे हैं, आपके अंदर इस ब्लॉक के लिए एक्सेप्टेंस आ रही है। आप इस ब्लॉक को स्वीकार कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि ये ब्लॉक बहुत डीप रूटेड है। आप ही के बिहेवियर के पैटर्न्स की वजह से आज ये इतने गहरे रंग तक पहुंच गया है और इसे वापस हल्के रंग तक ले जाना आप ही की जिम्मेवारी है। और जब तक यह ब्लॉक एकदम हल्के रंग तक नहीं पहुंचता, तब तक आप अपने आप से प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि आप हीलिंग करते रहेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहेंगे, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे सरेंडर के साथ, और अपनी इस प्रॉब्लम को हील करते करते पूरी तरह से मिटा देंगे। आप तैयार हैं इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करके चलाते रहने के लिए? आप तैयार हैं समय के बंधन को हटा देने के लिए? आप तैयार हैं पूरे पेशेंस से इंतजार करने के लिए? जैसे ही आपने मन में ये धारणा रखी, वैसे ही इस ब्लॉक का कलर धीरे धीरे हल्का होने लगा। ग्रे से ब्लैक, ब्लैक से ब्राउन होता जा रहा है, ब्राउन से रेड होता जा रहा है, और धीरे धीरे रेड से पिंक होता जा रहा है। आप हीलिंग की ऊर्जा इस पर डालते जा रहे हैं और इसका रंग हल्का होता जा रहा है, और आपके देखते ही देखते
ये ब्लॉक एकदम खत्म हो गया और मिट चुका है। आप बहुत खुश हैं। आपके मास्टर्स ने आपके पेशेंस का फल आपको दे दिया। आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस सब रास आ गई। आप अपनी परीक्षा में पास हो गए, लेकिन होमवर्क अभी भी बाकी है। फिर से स्कैन करेंगे अपने ही ऑरा को, जो हमें उस शीशे में, उस मिरर में दिख रहा है। फिर से देखेंगे कि कोई और गहरे रंग का स्पॉट अभी भी बाकी है। जो भी स्पॉट, उससे रिलेटेड जो भी लोग, जगह आपके ध्यान में आ रहे हैं, उसे ध्यान से देखें। देखें इस स्पॉट के साथ, इस ब्लॉक के साथ कितने कनेक्टेड सोल्स जुड़े हुए हैं। ये वो ब्लॉक है जिसके साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड सोल्स जुड़ी हैं। शायद इसीलिए यह ब्लॉक हील होने में इतना समय ले रहा है। आप इस ब्लॉक के साथ जुड़ी हुई सारी कनेक्टेड सोल्स को आवाहन करते हुए रिक्वेस्ट करें कि वो आपको आज्ञा दें कि आप उनके साथ कनेक्टेड इस ब्लॉक की हीलिंग कर इससे आजादी पाए। देखिए कैसे मुस्कुराते हुए वो सारी सोल्स आपको परमिशन दे रही हैं, और आप सब लोग मिलकर इस ब्लॉक की हीलिंग करना शुरू कर रहे हैं। आपके सारे गुरु, आपके मास्टर्स आपको मदद कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं इस कार्य को करने में। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इन सभी कनेक्टेड सोल्स को। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा कनेक्टेड सोल्स के साथ ये ब्लॉक एसोसिएटेड है, उतना ही ज्यादा समय और उतनी ही मेहनत, उतनी ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लगेगी इस ब्लॉक को क्लियर करने के लिए। आप अपने मास्टर्स को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप तैयार हैं रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए, उतनी मेहनत करने के लिए और पेशेंटली इंतजार करने के लिए। जैसे ही ये धारणा आपके मन में पक्की हो रही है, आपकी हीलिंग और तेज हो रही है। आपके सारे कनेक्टेड सोल्स की कलेक्टिव ऊर्जा इस ब्लॉक को धीरे धीरे हल्का कर रही है। जितना ही ये ब्लॉक हल्का होता जा रहा है, आप और मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आपके कनेक्टेड सोल्स भी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आप हीलिंग की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा रहे हैं। आप हीलिंग की इंटेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं, और देखते ही देखते ये पूरा ब्लॉक एकदम से क्लीन और क्लियर हो चुका है। आपको आपके पेशेंस का, मेहनत का फल मिल चुका है। जैसे ही ये ब्लॉक क्लियर हुआ, आपकी सारी कनेक्टेड सोल्स रिलीज हो गई। आप भी इस बंधन से रिलीज हो गए। यू आर वेरी हैप्पी। नाउ यू आर मोटिवेटेड
टू डू मोर क्लियरेंस, और भी क्लियरेंस करने के लिए आप उत्सुक हो रहे हैं। फिर से स्कैन कीजिए अपने ऑरा को और देखिए कोई और ऐसा स्पॉट अभी भी बाकी है। जैसे ही आप इस स्पॉट को ढूंढ पाएंगे, देखिए ये स्पॉट, इससे रिलेटेड घटना जिसकी वजह से ये ब्लॉक आपके अंदर है। क्या ये घटना इस जन्म की है या पिछले किसी जन्म की है? जितनी ही पुरानी ये घटना है, उतना ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उतना ही ज्यादा मेहनत और उतना ही ज्यादा समय आप पूरी तरह समझ चुके हैं। बिना समय व्यर्थ किए आप अपने मास्टर से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप तैयार हैं पूरी मेहनत करने के लिए, हीलिंग करने के लिए और पेशेंटली इंतजार करने के लिए। जैसे ही आपने ये प्रतिज्ञा की, इस स्पॉट की हीलिंग शुरू हो गई। आपके मास्टर्स आपके साथ मिलकर इस स्पॉट को हील कर रहे हैं। जितना ही डीप, जितना ही पुराना ये स्पॉट है, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी से आप उसे हील कर रहे हैं। धीरे 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 ये स्पॉट भी एकदम क्लियर हो गया है। आपको आपकी मेहनत का फल मिल गया है। आपको ये तरीका भी समझ आ गया है। आपके अंदर पूर्ण एक्सेप्टेंस आ गई है समय की, मेहनत की। अपने ही स्पॉट्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं और अब आप अनकंडीशनली, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इस हीलिंग को करने के लिए तैयार हैं। इसी इच्छा के साथ आप फिर से क्राउन चक्र से होते हुए अपने पूरे शरीर की स्कैनिंग कर रहे हैं और सबसे पहले आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में स्थित सारे स्पॉट्स की हीलिंग एक साथ कर रहे हैं, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण एक्सेप्टेंस से, पूर्ण निष्ठा से। जितना सरेंडर आपका बढ़ता जा रहा है, जितनी निष्ठा आपकी बढ़ती जा रही है, आपके मास्टर्स उतना ज्यादा मदद आपको कर रहे हैं। उतनी हीलिंग जल्दी हो रही है, उतनी क्लियरेंस जल्दी हो रही है। देखिए कितनी आसानी से आपके ऊपर के चक्रास के सारे ब्लॉक क्लियर हो चुके हैं और आप अब अपने ध्यान को अपने नीचे के 3 चक्रास की ओर लेकर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी बहुत से डार्क स्पॉट्स हैं, लेकिन आप पूरे पेशेंस के साथ उन सबको हील कर रहे हैं, उन सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका हार्ट चक्र पूरी तरह खुल चुका है। समय का बंधन एकदम खुल चुका है।
आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हीलिंग करते जा रहे हैं। कोई बंधन समय का नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन का नहीं, केवल हीलिंग और केवल हीलिंग। जितनी हीलिंग कर रहे हैं उतने पुराने स्पॉट क्लियर हो रहे हैं और कुछ उनसे भी ज्यादा डीप रूटेड सरफेस हो रहे हैं। जो नए स्पॉट उभर रहे हैं आप उनकी भी हीलिंग कर रहे हैं। धीरे 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 एक एक करके सारे स्पॉट्स क्लियर हो गए हैं और आपका ऑरा एकदम लाइट कलर्स के साथ, ब्राइट कलर के साथ चमक रहा है, जगमगा रहा है। जैसे ही आप शीशे के दूसरे सिरे से अपने आप के ऑरा को देख रहे हैं, उन खूबसूरत चमकती हुई हल्के रंग की लाइट्स को देखकर आपका मन एकदम प्रसन्नचित हो गया है। आप एकदम से प्योर स्वच्छ ऑरा के साथ पूरी तरह से तैयार हैं ये अपने अंदर की लाइट को पूरे विश्व में फैलाने के लिए। आपके मास्टर्स की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद अभी भी आपके साथ हैं। अब आप इन सारी ब्लेसिंग्स को अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स पे बरसा रहे हैं। आपके आसपास के सारे लोग आपके इस ब्राइट ऑरा में मर्ज होते जा रहे हैं। आपका ऑरा इतना एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितने भी लोग आपके ऑरा में आ रहे हैं उनकी पूर्ण हीलिंग हो रही है और उनके ऑरा भी आप ही की ऑरा की तरह ब्यूटीफुल ब्राइट लाइट के हो रहे हैं। धीरे धीरे आप सब लोगों के ऑरास मिलकर और एक्सपैंड हो रहे हैं। देखते ही देखते पूरा विश्व इन खूबसूरत रोशनियों की से भर गया है और सबके ऑरा एकदम साफ, क्लीन और ब्राइट हो गए हैं। सबकी हीलिंग हो रही है, सब पूरी तरह हील हो चुके हैं। सबके एक्सपैंडेड फैले हुए ऑरा धरती माँ की पूरी हीलिंग कर रहे हैं। धरती पर प्रेजेंट सारे जीव जंतु पूरी तरह हील हो रहे हैं। सारे मिनरल्स, सारी रॉक्स हील हो रही हैं। ये हीलिंग धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। पूरे ब्रह्मांड में हर जगह प्रेजेंट सारी डिवाइन सोल्स हील हो रही है, क्लीन हो रही है, फ्री हो रही है। कुछ समय लें और इस खूबसूरत एहसास को महसूस करें।
खूबसूरत एहसास को अपने साथ रखते हुए अपने ऑरा को इसी प्रकार एक्सपैंडेड रखेंगे, अपने आप को हील करते रहेंगे, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे। इसी इंटेंशन के साथ हम वापस अब इस मोमेंट में आने की अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ध्यान को अपने श्वास की ओर लेकर आएंगे और अपने सारे गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी दिव्य ऊर्जा की मदद से ये पेशेंस हम सीख पाए, ये एक्सेप्टेंस का लेसन हम सीख पाए, जिनकी वजह से आज हमारा हृदय ओपन हुआ, हमारा ऑरा इतना एक्सपैंड हुआ। धन्यवाद अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स का करेंगे, हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के एंसेस्टर्स का, उनसे रिलेटेड सारी जगहों का धन्यवाद करते हुए, रेकी का, करुणा रेकी का धन्यवाद करते हुए वापस अपने ध्यान को अपने फिजिकल शरीर में लेकर आएंगे। अपनी शरीर में होती हलचल के प्रति जागरूक होंगे। आपकी हार्ट बीट, वो पल्सेशंस, शरीर में बहते खून के प्रवाह को महसूस करेंगे। आपके आसपास होती सभी हलचल के प्रति जागरूक होंगे। पंखे की आवाज, एसी की आवाज, दरवाजे की कोई भी आवाज, सबके प्रति जागरूक। और धीरे से अपने हाथों के और पैरों की उंगलियों को हिलाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आंखें खोलेंगे। So I welcome you back. तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस हीलिंग प्रैक्टिस में सबकी कलेक्टिव एनर्जी ने मिलके हम सबकी हीलिंग की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए आपको इनवाइट करना चाहूंगी। कल शाम फिर इसी समय अगला सेशन, जिसमें सर किसी और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ हमारे लिए नई शिक्षा, नया लेसन, नया सबक, नया एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। इजाजत चाहूंगी आज के सेशन को कंक्लूड करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।